हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो इतिहास यानी हिस्ट्री हैशटैग 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे, बिल्कुल कंप्लीट सीरियल वाइज। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। जिन भाई बहनों ने वह पार्ट नहीं देखा है तो वह आप पार्ट देख सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर। ठीक है। और दोस्तों, जिन भाई बहनों के जीके कम अच्छे हैं, ठीक है, जिनको लगता है उनकी जीके बढ़िया है, वो क्या काम करे, इस वीडियो को देखते समय मैं क्वेश्चन जैसे बोलूँगा उसके बाद 1-2 सेकंड में रुकूँगा। उस समय अपने माइंड में सोचना है, आपको आंसर सोचना है, और फिर जैसे मैं आंसर बताऊँगा तब आपको देखना है वह आंसर सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से यह एक प्रैक्टिस सेट का काम करेगा। वीडियो को आपको इस तरीके से देखना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा पहला, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं में किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबड़ वाले सांड की। सिंधु सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का काम करते थे। आग में पकी हुई ईंटों को, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसको कहा जाता है टेराकोटा। टेराकोटा। सिंधु सभ्यता के लोगों को किस शास्त्र को नहीं सिंधु सभ्यता के लोगों को किस शस्त्र को चलाने का ज्ञान नहीं था? किस शस्त्र को चलाने का ज्ञान नहीं था? तलवार चलाने का ज्ञान नहीं था। क्या सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी? क्या सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी? हाँ, सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस मिट्टी से बर्तन बनाते हैं? लाल मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग बर्तन पर किस रंग का डिजाइन बनाते थे? काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण किसको माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसको माना जाता है? बाढ़। दोस्तों, बाढ़ को माना जाता है सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। यूर्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व।
यह किसने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे? यह किसने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया यानी ईरान से भारत आए? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे? आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे? पंजाब तथा अफगानिस्तान। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य की भाषा क्या थी? आर्य की भाषा थी संस्कृत। क्या आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी? हाँ, आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासक को क्या कहते थे? राजन। जन के शासक को कहते थे राजन। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी? सभा एवं समिति। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्ठ। और गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। वाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वाजपति। युर्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में बांटा गया था? युर्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। आर्यों का जो समाज पितृसत्तात्मक था। आर्यों में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। आर्यों में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल। ठीक है। आर्यों में परिवार का मुखिया कौन होता था? आर्यों में परिवार का मुखिया पिता होता था। आर्यों में मुखिया को क्या कहते थे? आर्यों में मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुलप। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ किन कार्यों में भाग लेती थी? जो युर्वैदिक काल है, जो वैदिक सभ्यता है, इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ किन कार्यों में भाग लेती थी? यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ किन कार्यों में भाग लेती थी? यज्ञ कार्यों में। क्या आर्यों में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन था? नहीं, आर्यों में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्या आर्यों में विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी? हाँ, आर्यों में विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी।
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पदार्थ, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। पेय पदार्थ किससे बनाया जाता था? वनस्पति से। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या मानी जाती है 108। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। क्या तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था? क्या तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था? नहीं, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु, जो आर्यों का प्रिय देवता था, इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु को क्या कहा जाता है? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु को कहा जाता है श्याम असम, नहीं श्याम अयस, श्याम अयस कहा जाता है। लोहित अयस, लोहित अयस किसे कहा जाता था? तांबे को, कॉपर को कहा जाता था। गाय की हत्या करने वाले के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान था? गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्यु दंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक 145 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यजुर्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसे माना जाता है? यजुर्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। यजुर्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। यजुर्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। यजुर्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सिंधु नदी। यजुर्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। क्लियर है? उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 से 600 ईसा पूर्व में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सबसे प्रिय हो गए? कौन से देवता थे जो सबसे प्रिय? उनका नाम है दोस्तों प्रजापति देवता। प्रजापति देवता। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर तय होने लगी? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर तय होने लगी? जन्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सिरा। हल को क्या कहते थे? सिरा। सिरा कहते थे दोस्तों। सत्य में जयते किससे लिया गया है? सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूक उपनिषद। मंडूकोपनिषद। ठीक है, मंडूकोपनिषद। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? कौशाम्बी नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी नगर।
महाकाव्य कितने होते हैं? महाकाव्य कितने हैं? महाभारत और रामायण। संस्कृत भाषा में कितने महाकाव्य हैं? 8 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का उपनाम क्या था? आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थकर भी वही हैं, महावीर स्वामी, और 24वें तीर्थकर भी वही हैं, महावीर स्वामी। क्लियर है? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी, कुंडाग्राम वैशाली। कुंडाग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे? यात्रक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। क्या त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी? क्या त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी? हाँ, त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वृद्धमान। उनका नाम था वृद्धमान। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी ने किस वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा? 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान को क्या कहा जाता था दोस्तों? जैन धर्म में ज्ञान को कहा जाता था कैवल्य। यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों साल के वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को किस स्थान पर तथा किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? स्थान का नाम है जंबिक ग्राम में और रज्जुपालिका नदी, ठीक है, रज्जुपालिका नदी के किनारे। स्थान का नाम है जंबिक ग्राम और नदी का नाम है दोस्तों रज्जुपालिका। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष की कठिन तपस्या की? तो कितने वर्ष की कठिन तपस्या की? 12 वर्ष। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में।
और इस प्राकृत भाषा को क्या कहा जाता था दोस्तों? प्राकृत को कहा जाता था अर्धमागधी। अर्धमागधी, याद रहेगा, अर्धमागधी। महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा जाता है? निग्रंथ, निग्रंथ कहा जाता है, निग्रंथ। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिली, उनके दामाद जामिली। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिली थे। प्रथम जैन कौन थी? प्रथम जैन कौन थी? तो दोस्तों कौन थी? भिक्षुणी चंपा, भिक्षुणी चंपा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें किसकी मान्यता है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें किसकी मान्यता है? इसमें मान्यता है आत्मा की, आत्मा की मान्यता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? चंपा नगरी, चंपा नगरी सबसे बड़ा केंद्र। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और बूंद बूंद से सागर बनता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन को धीरे धीरे वीडियो को कम से कम 4, 5, 10 बार देखिए आप वीडियो को। और जैसे वीडियो देखें, मैंने तरीका आपको बताया है। जब आप वीडियो को देखें, पहले तो वैसे ही देखें, 2-3 बार देखें ऐसे ही। फिर क्या काम करें, वीडियो को जैसे क्वेश्चन बोला रुकें, पॉज कर दें और सोचें क्वेश्चन का आंसर क्या है, और फिर ओपन करें वीडियो को। इससे पता लगेगा हमारे याद है या नहीं है। क्लियर? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधि। थोड़ा दोस्तों इस क्वेश्चन पर डाउट है, इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। नेक्स्ट, महावीर स्वामी किसमें विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? पूर्ण ज्ञान यानी पूरा ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा गया है? मैंने आपको बताया अभी, कैवल्य, कैवल्य कहा गया है जैन धर्म की लैंग्वेज में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? मृत्यु ही दोस्तों 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई? दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी राजगीर में हुई। पावापुरी इसको कहा जाता है राजगीर। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी किस पुस्तक में है? कल्प सूत्र, कल्प सूत्र में है।
कल्पसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रभाऊ। ठीक है, भद्रभाऊ ने लिखी है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? क्या जैन धर्म को क्या कहा जाता है? जैन मठों को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसको कहा जाता था बसदी। बसदी कहा जाता था। ठीक है। मयोत्तर युग में किस स्थान पर जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मयोत्तर युग में किस स्थान पर जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मथुरा। मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। किस युग में? मयोत्तर युग में। खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? चंदेल शासकों ने कराया। ठीक है। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? जो राजा जैन धर्म को मानते थे वो राजा कौन कौन थे? पहला उदयन, दूसरा वंद राजा, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा खारवेल, पांचवा अमोघवर्ष और छठा चंदेल शासक। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे प्राप्त किया है? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे प्राप्त किया है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। करंट सारणी क्या है वो देखते हैं। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दोस्तों योग दर्शन है। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? पंतजलि। ठीक है। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि। चरवाक दर्शन, तो इनके प्रवर्तक कौन है? चार्वाक। चरवाक मैं लिख देता हूं, चरवाक। क्लियर है। और दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। ये सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन। और पूर्व मीमांसा, इनके प्रवर्तक कौन है? जैमिनी राय। जैमिनी राय। और वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन कसाद उलूख। कसाद उलूख ये इसके प्रवर्तक हैं। कसाद उलूख। क्लियर है दोस्तों। इस वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन, अब 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन पर डिस्कस किया है, बिल्कुल सीरियल वाइज। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।